हेलो एवरीवन, आप सभी लोगों का फिर से एक बार स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पे। तो आज हम लोग देखने वाले हैं सीजी सेट एग्जाम से संबंधित जो भी एक नया अपडेट आ रहा है उसके बारे में बात करेंगे। तो पिछले कुछ दिनों से न्यूज़पेपर में जो कुछ भी आर्टिकल्स आया है सीजी सेट से संबंधित, उस आर्टिकल को आज के इस वीडियो लेक्चर में हम कवर करने वाले हैं। तो आज हम जो भी देखेंगे सीजी सेट से संबंधित जो कुछ भी अपडेट अभी तक है उसके बारे में बात करेंगे सीजी सेट एग्जाम को लेकर के, और साथ में हम कुछ कुछ पॉइंट्स को भी देखेंगे सीजी सेट एग्जाम से संबंधित जो कुछ भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से हम बात करेंगे, है ना। तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले समझते हैं न्यूज़पेपर आर्टिकल में जो छपा था। तो देखिए क्या लिखा, सेट के लिए कल तक भरे जाएंगे फॉर्म, 21 जुलाई को होगी परीक्षा। जैसा कि हम लोगों को पता है कि आज 8 जून है और कल 9 जून, तो 9 जून लास्ट डेट है सीजी सेट एग्जाम को फिल करने का। तो जो कोई भी कैंडिडेट अभी तक सीजी सेट एग्जाम को फिल नहीं किया है वो एग्जाम फॉर्म फिलअप कर लें, कल लास्ट डेट है 9 जून को। और एक चीज़ और हम लोगों ने देखा है सीजी सेट एग्जाम में एग्जाम सेंटर को लेकर के, है ना। तो जो कुछ भी अब ऑप्शन जो बचा हुआ है वही ऑप्शन आपको चूज़ करना पड़ेगा, क्योंकि बहुत सारे कमेंट मेरे कमेंट बॉक्स में आ रहा था कि सर बिलासपुर, रायपुर या दुर्ग का ऑप्शन नहीं आ रहा है। तो अब वो नहीं आने वाला है, क्योंकि जो पहले एग्ज़ाम को फिल कर चुका है उसको वो, है ना, वो एग्ज़ाम सेंटर उसके लिए बुक हो गया है, समझ लीजिए। तो अब जो कुछ भी बचा हुआ एग्ज़ाम सेंटर है वही आपको ऑप्शन में दिख रहा है, अगर आप सीजी सेट एग्ज़ाम का फॉर्म अभी अगर फिलअप कर रहे होंगे तो। और अब वो चेंज होने वाला नहीं है। तो जो एग्ज़ाम सेंटर अब बचा हुआ है वही एग्ज़ाम सेंटर आपको एग्ज़ाम फॉर्म फिलअप करने का टाइम दिख रहा है, उसी में से आपको चूज़ करना होगा। इसीलिए बोला जाता है कि एग्ज़ाम फॉर्म जितना जल्दी से जल्दी आप फिलअप कर देना चाहिए। तो जो जितने जल्दी लोगों के द्वारा जो जिनके द्वारा फिलअप किया गया था उनको एग्ज़ाम सेंटर मिला हुआ है, बाकी जो बचे हुए हैं अब वही ऑप्शन में आ रहा है। तो आपको एग्ज़ाम फॉर्म फिलअप कर देना है, वेट नहीं करना है कि रायपुर, बिलासपुर, दुर्ग आएगा कि नहीं आएगा, है ना। अब वो नहीं आने वाला। तो सिंपल सी बात यह है कि एग्ज़ाम फॉर्म को फिलअप करना है, कल लास्ट डेट है 9 जून। उसके बाद 10 से 12 जून में आपको त्रुटि सुधार आपका हो जाएगा। जो कुछ भी नाम में या कहीं पर भी अगर कुछ भी मिस्टेक हुआ होगा तो 10 से 12 जून के बीच आप क्या कर सकते हैं, त्रुटि सुधार में जा करके करेक्शन विंडो ओपन होगा और आप जा करके करेक्शन कर सकते हैं। तो ये हो गया हम एग्जाम से संबंधित, है ना। और दूसरा पॉइंट और मैं बता दूं, जो सीजी सेट एग्जाम से संबंधित इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि अब कल 9 जून, है ना, 9 जून से व्यापम के द्वारा आचार संहिता खत्म हो चुका है। जैसे कि हम लोग जानते हैं आचार संहिता खत्म हो चुका है ऑफिशियली, है ना। इलेक्शन कमीशन के द्वारा ऑर्डर आ चुका है कि आचार संहिता को खत्म कर दिया गया। तो अब 9 जून से व्यापम पूरे अपने फुल फॉर्म के साथ एग्जाम कराना स्टार्ट कर दिया है। तो कल पहला एग्जाम है 9 जून को व्यापम के, है ना, व्यापम के द्वारा कराया जा रहा है, जो कि है पीएटी का, प्री एग्रीकल्चर टेस्ट का एग्जाम है, जो 9 जून से हो रहा है। इसका मतलब यह है कि व्यापम अब जो भी शेड्यूल जो रिलीज़ किया है व्यापम के द्वारा कि 9 जून, 13 जून, 23 जून, जो भी डेट जिस भी एग्ज़ाम के लिए डेट व्यापम के द्वारा रिलीज़ किया गया था, अब उस डेट पे एग्ज़ाम होना फिक्स हो गया है, कन्फर्म हो गया है ना। तो इसी बेस पे 21 जुलाई को आपका सीजी सेट का एग्ज़ाम भी होना आप कन्फर्म है। तो 21 जुलाई को टारगेट में लेकर के आप एग्ज़ाम का प्रिपरेशन अभी भी कर रहे हैं और करना है आपको। तो 21 जुलाई, क्योंकि व्यापम के द्वारा अपडेट आगे पीछे नहीं होने वाला, क्योंकि 9 जून है कल, 9 जून से कल से स्टार्ट व्यापम के द्वारा एग्ज़ाम स्टार्ट कर दिया गया है। अब जो भी शेड्यूल हम लोगों ने देखा था व्यापम की वेबसाइट में वो पूरा शेड्यूल अब फिलअप फॉलो होने वाला है। ठीक है, तो ये हो गया हमारा अपडेट को लेकर के कि आचार संहिता खत्म होने के बाद एग्ज़ाम कल से स्टार्ट हो रहा है। और दूसरा चीज़ यही है कि 9 जून को आपका लास्ट डेट है एग्ज़ाम फॉर्म फिलअप करने के लिए, सेट क्या है ना, तो उसको फिलअप कर लीजिए। जो भी सेंटर उसमें ऑप्शन में दिखा रहा है उसी सेंटर को आपको चूज़ करना पड़ेगा। ठीक है, अब हम चलते हैं अगला न्यूज़पेपर आर्टिकल में, देख लेते हैं क्या क्या चीज़ें बताई जा रही है। तो यही लिखा गया, ऑनलाइन आवेदन की प्रक्रिया चल रही है, रविवार 9 जून तक भरे जाएंगे, 21 जुलाई को यह परीक्षा आयोजित की जाएगी, जैसे कि हम लोग जानते हैं ना। यहाँ पे बताया है 19 में कितने फॉर्म डाले थे, जो हम लोगों ने पहले भी, इससे पहले वाले नोटिफिकेशन भी हम लोगों ने देखा था। तो इसी तरह ऑनलाइन आवेदन 10 से 12 जून तक त्रुटि सुधार किए जा सकते हैं। इस परीक्षा के लिए रायपुर, बिलासपुर, दुर्ग, अंबिकापुर, कांकेर, जगदलपुर, दंतेवाड़ा और जसपुर में केंद्र बनाए गए हैं। इस बार सेट कितने विषय में होगा, तो 19 विषयों में हो रही है। जैसे कि हम लोगों ने पहले भी अपडेट को ले चुके हैं कि 19 विषय में इस बार सेट का एग्जाम होगा। और यहाँ पर से देखिए एक नया चीज़ है, इस बार नया विषय नहीं जोड़ा जाएगा। तो इस सेट एग्जाम में, जुलाई वाले सेट एग्जाम में कोई भी नया विषय जोड़ा नहीं जा रहा है। हालांकि करीब 15 नए विषयों को सेट में शामिल करने के लिए उच्च शिक्षा विभाग द्वारा छत्तीसगढ़ से यूजीसी को प्रस्ताव गया है। इसके बारे में मैंने नोटिफिकेशन बताया था कि 15 नए सब्जेक्ट को जोड़ करके नवंबर में चांसेस है कि सीजी सेट का एक बार और एग्जाम होगा, क्योंकि प्रस्ताव भेज दिया गया है उच्च शिक्षा विभाग के द्वारा यूजीसी को 15 नए विषय जोड़ने के लिए। तो इसमें भी बहुत सारे लोगों को कन्फ्यूजन ये हो रहा था कि सर जो नवंबर में सीजी सेट का एग्ज़ाम अगर होता है सेकेंड बार, तो क्या उसमें जो अभी का जो 19 विषय है जिसमें पेपर अभी 21 जुलाई को जो होना है
है ना, उसको शामिल किया जाएगा कि नहीं किया जाएगा। तो मैं इसको क्लियर कर देता हूँ कि अगर इसके बाद जो भी सेट एग्जाम होता है नवंबर में, है ना, सेट एग्जाम होने की जो चांसेस है, अगर वो सेट एग्जाम होता है नवंबर में, तो उसमें जो अभी का सब्जेक्ट है जो जुलाई में होने वाला है वो सब्जेक्ट तो रहेंगे ही रहेंगे, साथ में 15 नए सब्जेक्ट को जोड़ा जाएगा। तो टोटल 34 सब्जेक्ट्स की बात कही गई है। तो इसमें कंफ्यूजन नहीं होना है कि जुलाई में जिन भी सब्जेक्ट में सेट का एग्जाम हो जा रहा है उसको नवंबर में मौका नहीं मिलेगा, ऐसी कोई बात नहीं है। तो जो एग्जाम जुलाई में हो रहा है वो सब्जेक्ट तो रहेंगे ही रहेंगे, साथ ही साथ कुछ नए सब्जेक्ट और उसमें ऐड होने वाले हैं। तो इस चीज को भी याद रखना है और लगभग कंफर्म भी है कि सेट का एग्जाम एक बार और होना है ना। उच्च शिक्षा विभाग छत्तीसगढ़ को यूजीसी का प्रस्ताव भेज दिया है। संभावना है कि अगली बार जब सेट होगा तब यह नए विषय भी शामिल होंगे। गौरतलब है कि इस परीक्षा को क्वालिफाई करने के बाद अभ्यर्थी प्रदेश के विश्वविद्यालय व कॉलेजों में असिस्टेंट प्रोफेसर की भर्ती के लिए पात्र हो जाएंगे। ठीक है, और मैं ये भी बता दूं कि विभागीय जानकारी के अनुसार, है ना, जो 2100 पोस्ट आने वाला है असिस्टेंट प्रोफेसर का, वो प्रस्ताव पारित हो गया है। मतलब लगभग वो 2160 पोस्ट की बात कही जा रही है। तो ये भी, है ना, विभाग से जानकारी के आधार पर मैं बता रहा हूं कि 2100 करीब पोस्ट जो आने वाली है वो आ जाएगी नेक्स्ट ईयर, जैसे दोनों बार का सेट एग्जाम कंप्लीट हो जाएगा आपको देखने को मिलेगी। ठीक है, उसके बाद ये है कि 9 जून तक आवेदन। अब देखिए ये वाला, ये दूसरा आर्टिकल था जो न्यूज़पेपर आर्टिकल में कुछ दिन पहले 3 जून को छपा था। तो सीजी सेट में ईडब्ल्यूएस कोटा इस बार भी नहीं, नेट में छात्रों को मिल रहा है फायदा। तो जो ईडब्ल्यूएस कोटा की बात कही जा रही थी, है ना, इकोनॉमिक वीकर सेक्शन, इकोनॉमिक वीकर सेक्शन के लिए कोई भी रिजर्वेशन सीजी सेट एग्जाम में नहीं है। जैसे मैं बता दूं, सीजी सेट एग्जाम को जो अगर छत्तीसगढ़ गवर्नमेंट में अगर कोई भी एग्जाम देते हैं तो रिजर्वेशन का एक, है ना, रिजर्वेशन है, कितना है, एसटी के लिए 32%, एससी के लिए 12% और ओबीसी नॉन क्रीमी लेयर, है ना, नॉन क्रीमी लेयर के लिए है आपका 14%। और जो हम सेंट्रल के जॉब देखते हैं ना उसमें ईडब्ल्यूएस कोटा भी होता है 10%, इकोनॉमिक वीकर सेक्शन। तो छत्तीसगढ़ में अभी इकोनॉमिक वीकर सेक्शन की बात नहीं कही गई है। तो अभी इन्हीं 3 कैटेगरी में, एसटी, एससी, ओबीसी और जो पीडब्ल्यू कैटेगरी होता है ना, पीडब्ल्यूडी, उस कैटेगरी में ही अभी सीजी सेट का एग्जाम रिलीज किया जाएगा, जो भी रिजल्ट इसका रिलीज किया जाएगा। तो अभी तो ईडब्ल्यूएस कोटा को लेकर के सीजी गवर्नमेंट के द्वारा कोई भी नोटिफिकेशन जारी नहीं किया गया है। तो छत्तीसगढ़ राज्य पात्रता परीक्षा सेट 2024 के लिए ऑनलाइन आवेदन की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। इस बार भी सेट में इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन का कोटा नहीं है। इस तरह आर्थिक रूप से कमजोर अभ्यर्थियों को आरक्षण का लाभ नहीं मिलेगा। क्लियर। और नेट में इस कोटे का लाभ छात्रों को मिल रहा है, लेकिन नेट एग्जाम में छात्रों को मिल रहा है, लेकिन छत्तीसगढ़ गवर्नमेंट के द्वारा अभी इसका ऑफिशियली कोई विधेयक या कोई भी नोटिफिकेशन जारी नहीं किया गया है। इसलिए सीजी सेट एग्जाम में इकोनॉमिक वीकर सेक्शन का जो रिजर्वेशन है 10% का फायदा स्टूडेंट को नहीं मिलने वाला है। तो आप सिंपल समझिए कि इतना ही कैटेगरी अभी रिजर्वेशन चलेगा। एसटी का 32%, एससी 12% और ओबीसी 14%। 3 चीजों को आप याद रखेंगे। इसी तरह, है ना, प्रदेश में मेडिकल कॉलेजों में संचालित यूजी और पीजी पाठ्यक्रमों में प्रवेश के लिए इस कोटे के तहत कुछ सीटें आरक्षित रखी जाती है। जानकारी के मुताबिक पिछली वर्ष 2019 में सेट का आयोजन किया गया था। इस तरह से करीब 5 साल बाद फिर से यह पात्रता परीक्षा आयोजित की जा रही है, जैसे हम लोग जानते हैं ना। उसके बाद क्या है, व्यापम से होने वाली परीक्षाओं के लिए प्रदेश के सभी छात्र शुल्क नहीं लिया जाते, तो हम जानते हैं। सीजी सेट 300 नंबर के 2 पेपर होंगे। जैसे मैंने बताया था कि पहला पेपर 100 नंबर का होगा, दूसरा पेपर 200 नंबर का। दोनों पेपर मिलाकर के सामान्य वर्ग के छात्रों को न्यूनतम, यहाँ पे देखिए साफ साफ लिखा है, दोनों पेपर को मिलाकर के सामान्य वर्ग के छात्रों को न्यूनतम 40% मार्क्स पाने होंगे। इसमें भी बहुत सारे लोगों को डाउट्स है कि सर हमें सेपरेट अलग अलग सब्जेक्ट में पास होने का, दोनों पेपर में अलग अलग 40% लाना है क्या? तो ऐसा नहीं है, आपको दोनों पेपर को मिला करके 40% मार्क्स लाना है अगर आप जनरल कैटेगरी से हैं तो। अगर आप ओबीसी, एसटी, एससी से हैं तो आपको 35% अंक लाना है। उसके आधार पर फिर टॉप 6% को ही, है ना, परीक्षार्थियों का रिजल्ट जारी किया जाएगा। इस चीज को भी मैंने डिटेल में अपना समझा दिया है कि 6% का रूल होता क्या चीज है। ठीक है, उनका कहना है कि अभी तो हम देख चुके हैं ना। ठीक है, तो ये कुछ भी जो अपडेट था जिसके बारे में मैंने बता दिया अभी सीजी सेट एग्जाम को लेकर के। और मैं बता दूं लगभग 1 लाख से ज़्यादा फॉर्म अभी तक फिलअप हो चुका है सीजी सेट एग्जाम में। तो सीजी सेट एग्जाम का कल लास्ट डेट है, तो फिर उसके बाद ऑफिशियली डाटा आ जाएगा कि टोटल कितने फॉर्म लगभग, है ना, फिलअप हुआ है। तो अभी 1 लाख से ऊपर तो एग्जाम फॉर्म फिलअप हो चुका है सीजी सेट एग्जाम को लेकर के। मतलब काफ़ी लोगों में अवेयरनेस अब फैल चुकी है एग्जाम को देने को लेकर के। तो है ना, तो आप तैयारी अपना मेंटेन रखिए, जारी रखिए। 21 जुलाई को एग्जाम आपका होना है सीजी सेट एग्जाम का, जो पोस्टपोन नहीं के बराबर है, समझ लीजिए पोस्टपोन नहीं होगा। 21 जुलाई को एग्जाम लगभग आपका 100% कन्फर्म है। और 21 जुलाई के बेस पे आप तैयारी करिए, है ना। मैक्सिमम
चीज़ों को मैंने अपने वीडियो लेक्चर में कवर करा दिया है। मेरे यूट्यूब चैनल पर आप देखेंगे पहला पेपर को, फर्स्ट पेपर को मैंने कवर करा दिया है। और जो कुछ भी बचा है मैथमेटिकल रीजनिंग या लॉजिकल रीजनिंग, इससे संबंधित भी मेरे यूट्यूब चैनल पे लगातार अपलोड होते जा रहा है। तो आप उसको देखिए, समझिए और अपनी तैयारी को जारी रखिए, ठीक है। तो मैं 2-3 चीज़ मैंने यहाँ पे पॉइंट रखा, उस चीज़ को आप ध्यान में रखेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में नए अपडेट के साथ, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।